नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान के लोकनाट्य टॉपिक प्रारंभ किया था। राजस्थान के लोकनाट्यों में अपन ने रमत लोकनाट्य, तुरा कलंगी लोकनाट्य, इसके अलावा तमाशा लोकनाट्य और हेला ख्याल के बारे में चर्चा कर ली थी। आज अपन उसी के आगे आज गौरी लोकनाट्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर चलते हैं आज अगली क्लास में। सबसे पहले गौरी लोकनाट्य जिसे अपन कहते हैं राई लोकनाट्य भी, ठीक है। गौरी या लोकनाट्य जिसे अपन राई लोकनाट्य जिसे अपन लोकनाट्यों का मेरुदंड कहते हैं। क्या? लोकनाट्यों का मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी। अपने राजस्थान का लोकनाट्य पूछे आपको कौन सा है राज्य लोकनाट्य, तो ये भी अपने गौरी लोकनाट्य है। राजस्थान का राज्य लोकनाट्य पूछे तो गौरी या राई लोकनाट्य। ये सबसे प्राचीन लोकनाट्य माना जाता है। कौन सा? गौरी या राई लोकनाट्य जो सबसे प्राचीन लोकनाट्य माना जाता है। ये भीलों का धार्मिक सामाजिक लोकनाट्य माना जाता है। ये भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है पूछे आपको तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में किया जाता है। कौन सा लोकनाट्य? तो गौरी लोकनाट्य, क्योंकि ये केवल और केवल अरावली क्षेत्र के भीलों द्वारा ही किया जाता है, अन्य जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है। कौन सा लोकनाट्य? गौरी लोकनाट्य। ये भगवान शिव की भस्मासुर कथा पर आधारित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने भगवान शिव की भस्मासुर कथा पर आधारित कौन सा लोकनाट्य पूछे तो वो है अपने गौरी लोकनाट्य, ठीक है। ये 40 दिनों तक किया जाता है। मुख्यतः ये किया जाता है अपने सावन और भादो महीने में। कौन सा? सावन और भादो महीने में किया जाता है, लेकिन ये अपने भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के आश्विन कृष्ण दशमी तक किया जाता है। लगभग 40 दिन तक, लगातार 40 दिनों तक किया जाता है। ये सावन भादो महीने में मुख्यतः किया जाता है और ये खुले प्रांगण में किया जाता है। खुले प्रांगण में किया जाता है और स्थल पर है ना यज्ञ करके किया जाता है। और यहाँ पे 2-3 गांवों के द्वारा पहला समझौता किया जाता है और समझौता करके यज्ञ किया जाता है और यज्ञ के बाद में वहां पे भोपे में भाव आना प्रारंभ हो जाता है और नृत्य प्रारंभ होता है। और नृत्य प्रारंभ होने के बाद वहां की इनके स्थानीय देवी होती है। कौन सी? लोक देवी होती है खोड़ा देवी। खोड़ा देवी की आराधना की जाती है और खोड़ा देवी की स्थापना करके वो भूल जो मुख्य पात्र होता है पूरिया कहलाता है, जो शिव और भस्मासुर का प्रतीक होता है। कौन? पूरिया जो कहलाता है वो लोक देवी खोड़ा देवी की स्थापना करता है और फिर ये प्रारंभ होता है। कौन सा? गौरी लोकनाट्य। और इसमें जो पात्र होते हैं उनको खेला कहते हैं। क्या? खेला। पात्र खेला कहलाते हैं। कौन कौन से पात्र होते हैं इसमें? मुख्यतः पात्र होता है, सबसे पहले नायक होता है वो राई बुढ़िया कहलाता है। क्या? राई बुढ़िया जिसे पूरिया भी कहते हैं और ये शिव भस्मासुर का प्रतीक माना जाता है। यही लोक देवी खोड़ा देवी की स्थापना करता है, ठीक है। एक है कुड़कुड़िया। कुड़कुड़िया कुटकुड़िया पूछे तो ये नाट्य का सूत्रधार होता है कुटकुड़िया। इसके अलावा झामटिया जो कि लोक भाषा में कविताएं बोलता है और इन कविताओं को दोहराने का काम करता है अपने खटकड़िया। कौन? खटकड़िया इन लोक भाषा की कविता जो बोलता है, इसको जो झामटिया बोलेगा उसको दोहराने का काम कौन करेगा? खटकड़िया। और ये एक जोकर की तरह काम करता है। कौन? खटकड़िया। इसके अलावा पार्वती भी होती है। एक नकली पार्वती होती है और एक असली पार्वती होती है। नकली पार्वती होती है मोहिनी राई कहलाती है, जबकि असली पार्वती के नाम से अपने पार्वती राई, ठीक है। तो 2 पार्वती भी होती है। ये है अपने इसके मुख्य पात्र, ठीक है। उसके बाद में गौरी की घाई। गौरी की घाई किसको बोलते हैं? मनोरंजन के लिए बीच बीच में जो नृत्य किया जाता है इस लोकनाट्य के दौरान, मनोरंजन के लिए बीच बीच में जो नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं अपन गौरी की घाई, ठीक है। इस लोकनाट्य के दौरान बीच बीच में मनोरंजन हेतु नृत्य किया जाता है जिसे गौरी लोकनाट्य गौरी की घाई कहते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से विषयों पर लोकनाट्य किया जाता है पूछे आपको कौन सी नाटिकाएं आयोजित की जाती है तो अपने गोमा मीणा, इसके अलावा कालू कीर, कान गुजरी, मियावड़ व नाहर नाटिकाएं आयोजित की जाती है। इसमें तो पूछा जा सकता है आपको गोमा मीणा, कान गुजरी, नाहर नाटिकाएं हैं जो कौन से लोकनाट्य से संबंधित है तो अपने गौरी लोकनाट्य से। और हालांकि ये पूछा भी गया है, ठीक है। इसका समापन कैसे होता है? ऐसे ही समापन नहीं होता है इस लोकनाट्य का, विधिवत तरीके से इसका समापन होता है। सबसे पहले जब 40 दिन होता है ये लगातार, तो 38वें दिन यानी कि 2 दिन पहले, समापन होने से 2 दिन पहले वहां पे गेहूं के जवारे बोए जाते हैं। गेहूं के जवारे बोए जाते हैं और 40वें दिन वो जो पुरिया होता है मुख्य भोपा, वो जाता है कुमार के घर पर और कुमार के घर पे जाकर के मिट्टी का हाथी बना करके लाता है। हाथी लाता है मिट्टी का, वो जो उसको वो फिर
अपने नदी में विसर्जित कर देता है और उसके बाद में फिर बोपे में भाव आना बंद हो जाता है और ये विधिवत समापन, विसर्जन के बाद में इसका विधिवत समापन होता है। ठीक है, उसके बाद में गौरी लोक नाट्य हो गया पूरा। उसके बाद में अपने है ख्याल लोक नाट्य। ख्याल लोक नाट्य पूछे आपको तो ये ऐसी विधा है जिसमें सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक पद्य रचना होती है। इसमें गद्य नहीं होती है। इसमें परंपराओं को पद्यबद्ध तरीकों से पात्रों द्वारा गा गा कर लोक नाट्य में प्रस्तुत की जाती है। तो ये देखिए ऐसी विधा जिसमें सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को पद्यबद्ध तरीके से अलग अलग पात्रों के द्वारा गा करके लोक नाट्यों में प्रस्तुत किया जाता है और ये 18वीं सदी का लोक नाट्य माना जाता है। जबकि सबसे प्राचीन तो गौरी लोक नाट्य है, ये अपने 18वीं सदी का है। इसमें मुख्य जो सूत्रधार होता है उसे हलकार कहा जाता है। मुख्य सूत्रधार को क्या कहते हैं? हलकार। उसके बाद में अपने है ख्याल लोक नाट्य। ख्याल लोक नाट्य में कौन कौन से ख्याल लोक नाट्य है अपने प्रसिद्ध? तो चिड़ावा ख्याल, इसके अलावा कुचामनी ख्याल, चिड़ावा ख्याल, कुचामनी ख्याल, इसके अलावा हेला ख्याल जिसकी अपने चर्चा कल कर ली थी, और ढेपाली ख्याल, कन्हैया ख्याल और अलीबख्श ख्याल। ठीक है, सबसे पहले है अपने चिड़ावा ख्याल। चिड़ावा ख्याल लोक नाट्य के बारे में इसके प्रवर्तक थे अपने दूलिया राणा। दूलिया राणा और नानूराम राणा अपन को इम्पोर्टेंट नाम में पूछ सकते हैं। प्रवर्तक कौन है चिड़ावा ख्याल के? तो अपने दूलिया राणा और नानूराम राणा। इनका पद संचालन सबसे प्रमुख होता है। इसमें पद संचालन सबसे प्रमुख होता है और पद संचालन है जो प्रभावी होता है। और ये कहाँ पे किया जाता है? चिड़ावा ख्याल लोक नाट्य पूछे आपको तो सीकर, खंडेला और चिड़ावा में, सीकर, खंडेला और चिड़ावा क्षेत्र में किया जाता है। और इसके अलावा इसमें कौन कौन सी कथाओं का संचालन किया जाता है पूछे तो राजा हरिश्चंद्र, भृतहरि, ढोला मारू, मुमल, गोपीचंद कथाओं का मंचन किया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि भृतहरि, ढोला मारू, मुमल, गोपीचंद कथाओं का मंचन कौन से लोक नाट्य में किया जाता है? तो वो हो जाएगा अपने चिड़ावा ख्याल लोक नाट्य। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है पूछे आपको तो हारमोनियम है, सारंगी है, सहनई है, बांसुरी है और नगाड़ा है। हारमोनियम, सारंगी, सहनई, बांसुरी और नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो चिड़ावा ख्याल लोक नाट्य में। ठीक है, उसके बाद में कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल जो कि कुचामन क्षेत्र, अभी तो जिला बन गया है खुद कुचामन, डीडवाना कुचामन, पहले ये नागौर में आता था तो नागौर क्षेत्र में, नागौर के कुचामन क्षेत्र में और इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र में भी होता है। कौन सा? कुचामनी ख्याल। ठीक है, इसके प्रवर्तक पूछे इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, लच्छी राम जी। लच्छी राम जी है जो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है। और इसकी एक विशेषता इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये लोक नाट्य है जो ओपेरा शैली में किया जाता है। कौन सी शैली में? ओपेरा शैली में। पूछा जा सकता है कि ओपेरा शैली का संबंध कौन से लोक नाट्य से है पूछे तो कुचामनी ख्याल लोक नाट्य से। ठीक है, इसके अलावा ये मांस शैली का लोक नाट्य। मांस शैली का लोक नाट्य खुले प्रांगण में आयोजित किया जाता है। और इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी पूछे आपको तो उगम राज, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि कुचामनी ख्याल को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? तो उगम राज जी को, जबकि प्रवर्तक थे अपने लच्छी राम जी। इसमें कौन कौन सी कथा है? राव रीडमल की कथा, चांद चांदनी, मीरा मंगल, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राव रीडमल और चांद चांदनी और मीरा मंगल की कथा है कौन से लोक नाट्य से संबंधित है? तो अपने है कुचामनी ख्याल से। ठीक है, इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? नगाड़ा वाद्य यंत्र, ढोलक, सहनई, बांसुरी और सारंगी। ठीक है, कौन कौन से? नगाड़ा, ढोलक, सहनई, बांसुरी और सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से में? अपने कुचामनी ख्याल में। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि महिला अभिनय की भूमिका कौन निभाता है? पुरुष। कल अपन ने चर्चा की थी तुरा कलंगी लोक नाट्य के बारे में। तुरा कलंगी लोक नाट्य में अभी महिलाओं की भूमिका, महिला अभिनय की भूमिका है जो पुरुषों के द्वारा निभाई जाती है। पुरुष ही महिलाओं के वस्त्र पहन करके उन अभिनय करते हैं और इसमें भी अपने महिलाओं के भूमिका कौन निभाता है? पुरुष ख्याल लोक नाट्य में। बाकी सब में है जो महिलाएं निभाती है। ठीक है, इसमें ये हो गया अपने कुचामनी ख्याल। उसके बाद में हेला ख्याल। हेला ख्याल, जो हेला का मतलब होता है लंबी टेर, जो कि लंबी आवाज में टेर देना हेला कहलाता है, जिसकी चर्चा अपन ने कल कर ली थी। इसके बाद में ढेपाली ख्याल। ढेपाली ख्याल कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो अपने पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान बोले तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में है जो ढेपाली ख्याल है। ये राग रागिनी शैली है, एक तरीके से राग रागिनी शैली ख्याल लोक नाट्य से संबंधित है अपने ढेपाली ख्याल। उसके बाद में है कन्हैया ख्याल।
कन्हैया ख्याल ये भी पूरे राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में है प्रसिद्ध। कौन से? कन्हैया ख्याल। इसमें क्या किया जाता है? राम है, भगवान श्री राम, रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है जो इसमें लोक नाट्य किया जाता है। इसका मुख्य सूत्रधार है वो मेड़िया कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कन्हैया ख्याल का जो मुख्य सूत्रधार है वो क्या कहलाता है? मेड़िया। क्यों? क्योंकि इस नाट्य की समाप्ति पर है जो कलाकारों के द्वारा उल्टी मींड बनाई जाती है, इसीलिए इसके सूत्रधार को कहा जाता है मेड़िया। ठीक है। उसके बाद में अपने अलीबख्श ख्याल। अलीबख्श ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवात क्षेत्र की। मेवात क्षेत्र में अलीबख्श ख्याल प्रसिद्ध है। अलीबख्श ख्याल जिसके प्रवर्तक पूछे तो अलीबख्श जी है। अलीबख्श जी ये राठी या फिर अहिरवाटी भाषा में लोकनाट्य की रचना करते थे। अहिरवाटी भाषा में लोकनाट्यों की रचना करते थे। और इम्पोर्टेंट यह याद रखना है आपको कि अलवर का रसखान कहा जाता है अलीबख्श को। अलवर का रसखान किसको बोलते हैं आपको पूछे तो अपने हो जाएंगे अलीबख्श जी। इसके अलावा भेंट के दंगल। भेंट के दंगल नाम से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ख्याल नहीं है, लेकिन भेंट के दंगल है जो ख्याल लोक नाट्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है। भेंट के दंगल जो कहाँ पूछा जाता है, कहाँ कौन से क्षेत्र में होता है? तो बाड़ी बसेड़ी क्षेत्र धौलपुर में। बाड़ी बसेड़ी क्षेत्र धौलपुर में भेंट के दंगल किए जाते हैं। और इसमें वाद्य यंत्र पूछ ले आपको तो तबला और ढप्पू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और इसके विषय है जो देवी देवताओं से संबंधित तथा धार्मिक कथाओं से जुड़े होते हैं। देवी देवताओं से संबंधित और धार्मिक कथाओं से जुड़े होते हैं इसके विषय। और वाद्य यंत्र पूछे तो तबला और ढप। कौन से में? भेंट के दंगल। ठीक है। तो ये हो गए अपने लोक नाट्य। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे टॉपिक कंप्लीट होते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में बाकी बच्चे लोक नाट्यों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।